गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों। तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की आज की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। जंगलों में आग की आंच, चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योगों की होगी जांच। हिमाचल प्रदेश में चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योगों की वर्तमान स्थिति की विभागीय जांच होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार के निर्देशों पर वन विभाग ने कमेटी गठित की है। यह कमेटी वन अरण्यपाल मंडी की अगुवाई में उद्योगों की जांच करेगी। कुछ साल पहले प्रदेश में पाइन नीडल पॉलिसी लाई गई थी। इस पॉलिसी के तहत चीड़ की पत्तियों पर आधारित उद्योग स्थापित करने को लेकर लाखों की सब्सिडी उद्यमियों को दी गई थी। ड्रोन से ट्रैफिक पर नज़र भेजेगा मैसेज, तुरंत पहुंचेगी पुलिस। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर अब ड्रोन से ट्रैफिक पर नज़र रखी जाएगी। हिमाचल प्रदेश ट्रैफिक, टूरिस्ट एंड रेलवे पुलिस TTR शिमला, मनाली, धर्मशाला, चंबा आदि पर्यटन स्थलों को जाने वाली सड़कों पर ड्रोन से जाम का पता लगा रही है। जिस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम लग रहा है वहां के संबंधित ट्रैफिक कंट्रोल रूम में इसका मैसेज भेजा जा रहा है। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच रही है। बलह के लाल सोने की खेतों में हो रही सौदेबाजी, इन राज्यों के पहुंचे हैं आड़ती, दाम गिरे। बलह घाटी का लाल सोना यानी टमाटर की फसल इस बार भी हाथों हाथ बिक रही है। हालांकि इस बार बीते वर्ष की तरह उम्दा दाम तो नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद उत्तर भारत को बलह घाटी का टमाटर सप्लाई हो रहा है। इस बार दामों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। टमाटर खरीदने के लिए विभिन्न राज्यों से आड़तियों ने इन दिनों बलह घाटी में डेरा डाल दिया है। ये किसानों की हाथों हाथ फसल खरीदकर मंडियों तक पहुंचा रहे हैं। HRTC खरीदेगा 25 नई वोल्वो बसें, हिमाचल से दिल्ली रूटों पर चलेंगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC 25 नई वोल्वो खरीदने जा रहा है। यह वोल्वो हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली के लिए संचालित होंगी। BS6 हाईटेक वोल्वो खरीदने पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अक्टूबर माह तक नई वोल्वो HRTC के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वोल्वो की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 25 जून 1975 के दिन लगाई गई थी इमरजेंसी, शांता कुमार को रास्ते से कर लिया था गिरफ्तार। 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल इमरजेंसी को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार आज भी नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि एक नेता की कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश को कैसे जेल खाना बना दिया था। उन्हें बिना मतलब रास्ते से जेल में डाल दिया गया था। घर में बेटा बीमार होने पर उन्हें पैरोल पर आना पड़ा था। इन बातों को याद करते हुए शांता कुमार को नाहन जेल में गुजारे दिन आज भी अच्छी तरह याद हैं। उन्होंने कहा कि 24 जून 1975 को वे घर से शिमला गए थे। घर में यह कहकर गए थे कि मैं परसों शिमला से आ जाऊंगा। 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लागू होते ही उन्हें शिमला में गिरफ्तार कर थाने ले गए। यहां से उन्हें नाहन जेल भेज दिया गया। उनका कहना है कि वो पुलिस से कहते रहे कि उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा था। जिस पर नाहन जेल में कई नेता इकट्ठे हो गए। बाद में उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई कि उन्हें बिना कारण गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जीने का अधिकार है। इस पर सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। देश में इमरजेंसी लग गई है, उनके सारे अधिकार खत्म हैं। उस वक्त उनकी न कोई अपील, न दलील और न कोई वकील सुना गया। छेड़छाड़ के मामले बड़े, अभिभावक डरे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि ज़्यादातर मामलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ही दोषी पाए गए हैं। स्कूलों में छेड़छाड़ के मामलों पर शिकायत निवारण कमेटियां बनी हैं, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक इन मामलों में दोषी पाए जा रहे हैं।
ऐसे में अब अभिभावकों को भी बच्चों को स्कूल भेजने का डर सताने लगा है। हिमाचल की बात की जाए तो पिछले 2 सप्ताह में एक के बाद एक 3 मामले सामने आए हैं, जिसमें छेड़छाड़ के आरोप सीधे तौर पर शिक्षक पर ही लगे हैं। इसमें कांगड़ा जिला के ज्वाली में भी एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुरानी पेंशन योजना मुफ्त रेवड़ियों को करेंगे एड्रेस। हिमाचल के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग ने राज्य सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन के बाद मीडिया को संबोधित किया। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने साफ किया कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना दोबारा बहाल होने और मुफ्त की रेवड़ियां फ्रीबीज बांटने के मामले उनके ध्यान में आए हैं। इन बिंदुओं को फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट में एड्रेस करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री ने राज्य की जरूरत को बड़े अच्छे तरीके से आयोग के सामने रखा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और आपदा राहत मुआवजे को लेकर हिमाचल की चिंता आयोग ने सुनी है, लेकिन वो हिमाचल को लेकर फैसला आइसोलेशन में नहीं ले सकते। आयोग पहले देश के सभी 28 राज्यों का दौरा करेगा और उसके बाद एक फॉर्मूला बनाएगा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें वर्ष 2026 से 2031 तक लागू होंगी। इसलिए उस समय तक केंद्र सरकार की टैक्सेशन प्रक्रिया को पहले देखना होगा और सभी राज्यों में दौरा करने के बाद आए डाटा का आकलन करना पड़ेगा। कर्मचारी परेशान, गुजारा करना हुआ मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले करीब 21,000 कर्मचारियों को मार्च के बाद मानदेय नहीं मिला है। इस कारण कर्मचारी खासे परेशानी में हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कम मानदेय में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। एक तो उन्हें बेहद कम पैसे मिलते हैं और वे भी अब समय से नहीं मिल रहे हैं। इस कारण कर्मचारी परेशानी में है। इनका कहना है कि विभाग से जब इस बारे में पता किया गया तो उनका यह कहना है कि केंद्र का शेयर अभी नहीं मिला है, बाकी स्टेट का शेयर जारी कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के दौर में 4,000 रुपये के नाम मात्र मानदेय से गुजारा करना मिड डे मील वर्करों के लिए मुश्किल हो गया है। अब हाल ही में सरकार ने फरमान जारी किया कि क्लस्टर स्तर पर खाना बनाया जाएगा। अभी तक 20 वर्षों से स्कूलों में खाना बनता रहा है। उन्होंने मांग की कि उसी क्रम में ये व्यवस्था आगे भी जारी रहे। कर्मचारी उखड़े, मांगे शीघ्र पूर्ण करने की मांग। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ ने संबद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष इंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार ने बताया कि महासंघ ने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की न्यायोचित मांगे शीघ्र पूरी करने की मांग उठाई है, लेकिन अभी तक न तो संशोधित वेतनमानों का 2016 से हुई वृद्धि का बकाया एरियर का भुगतान हुआ है, न ही भत्ते संशोधित किए और न ही पेंशनरों की संशोधित पेंशन, ग्रेजुएटी व लिव इन कैशमेंट का भुगतान हुआ है। अभी तक बोर्डों निगमों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष विपिन डोगरा व प्रदेश अध्यक्ष इंद्र ठाकुर ने बताया कि वर्तमान सुक्खू सरकार कर्मचारी विरोधी है। कर्मचारी वर्ग के व्यापक समर्थन से सत्ता में आने के बाद अपनी गारंटियां भूल गई, बल्कि उल्टा शोषण कर रही है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।